हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है। तो सभी प्रश्नों को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाइएगा और 95 नंबर लेके आइएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को अगर आप हल कर लेते हैं तो 95 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है अगर आप एग्जाम में बिल्कुल धुआं करना चाहते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है आपका तुर्की को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी है इटली को कहा जाता था, इंग्लैंड को कहा जाता था, या फ्रांस को कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल आपकी मन की बात को हम पढ़ लेते हैं। आप लोग मन ही मन आंसर देते हैं और बिल्कुल मन जो है वो चंगा हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से था? लाल सेना का संगठन से था, कार्बोनरी का संगठन से था, या फिलिक हेटोडिया का संगठन से था, या डाइट का संगठन से था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी का संगठन से संबंध था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी के संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए अगर एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति का गठन किया था। कौन सा समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। और आपने बिल्कुल सही मन में ही जवाब दिया है, क्योंकि हम आपके मन की आवाज़ को सुन रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, हंटर समिति। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है आपका 1929, 1919, 1920, 1935। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग उत्तर देते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाइएगा और अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में जो है पहला कपड़ा मिल कहाँ पे लगाया गया था और कब लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1854 कहाँ पे लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1854 मुंबई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? सबसे ऑप्शन है ए है सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आपने कितना प्रश्न का सही उत्तर दिया है वो भी कमेंट पे आपको बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह का बिल्कुल गर्दा मचाने वाला वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप एग्जाम में टॉप कीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुने। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा डायमंड सूत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब पुस्तक बन के तैयार हुआ था? वो 868 में। कब? 868। याद रखिएगा ये दोनों चीज। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में बिल्कुल तबाह करना चाहते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा बंगाल गजट जो है भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला साप्ताहिक पत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिसने जिसने सही उत्तर दिया है मन ही मन, उसको बिल्कुल 7 करोड़ मिलेगा आपको। हम भी मन ही मन आपको 7 करोड़ रुपया दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, भारत
कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत में जो है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न में कड़ा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है। ऑप्शन नंबर ए आपका खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है जलीय ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल का जो है प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, खनिज तेल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 11वां प्रश्न में कड़ा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, या स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में कड़ा है भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य के प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। वहां पे कानून पारित करके छत में जो है छत वर्षा जल संग्रह बनाना आवश्यक कर दिया है। वो कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में कहा है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पहचाना जाता है, कौन सा फसल सबसे ज्यादा वहां का प्रसिद्ध है, नामी है। तो 13 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न में कहा है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है, उद्योग है, खनिज उत्पादन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कृषि ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है पूरा कृषि के इर्द गिर्द ही पूरा आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपने सही उत्तर भी दिया है, हम सुन रहे हैं, आपकी मन की आवाज़ को सुन रहे हैं। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे हम पूछेंगे 5 प्रश्न, लेकिन आप लोग हैं इतना इंटेलिजेंट है, हमको पता है कि 5 प्रश्न पूछेंगे तो 7 प्रश्न से कम का जवाब नहीं दीजिएगा आप लोग, इतना हमको पता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे के प्रश्न में कह रहा है 15वें प्रश्न में उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योगों की जननी जो है किस खनिज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लोहा को, ऑप्शन नंबर बी है मैंगनीज को, ऑप्शन नंबर सी है अवरक को, ऑप्शन नंबर सी है तांबा को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा को कहा जाता है। लोहा को जो है उद्योग की जननी कहा जाता है, किसको, लोहा को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको गर्दा मचाना है, इसी तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, हौला हौला प्रश्न रहेगा और आपको बिल्कुल एकदम गर्दा मचाना है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते कड़ा है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका चीनी, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट और ऑप्शन नंबर डी है पटसन। तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव कौन सी संस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जो है और रख रखाव कौन सी संस्था करती है, तो याद रखिएगा NHAI कौन करती है, NHAI नेशनल हाईवे ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कहा है सरकार के अंग है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न में करा है नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका मेयर, चेयरमैन, सचिव, प्रधान। तो इसका जो सही उत्तर होगा नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो मेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में करा है सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। सर्वप्रथम जो है नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। अमेरिका में, भारत में, चीन में या रूस में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में करा है भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है। भारतीय राजनीति में जो है जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है। सरकार के गठन में जातियों की प्रतिनिधित्व देने का ये भी दिखाई देता है। जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश ये भी दिखाई देता है। उम्मीदवारों को चुनाव उम्मीदवार का चुनाव जो है जाति की संख्या के हिसाब से ये भी दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में करा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था। 1885 में, 1950 में, 1947 में, 1952 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1885 में कब किया गया था, 1885 में 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था में जो है अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा बहुदल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश है। इनमें से कौन सा जो है वो लोकतांत्रिक देश है। तो भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का हौला हौला प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल गर्दा मचाना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य कौन कौन से है। तो नियमित रोजगार भी, स्वतंत्रता और निर्मित एवं बेहतर मजदूरी। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है जीडीपी का अर्थ होता है। तो जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका हिंदी में होगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जीडीपी का अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने जिसने सही जवाब दिया है मन में उसका हम सुन लिए हैं। बिल्कुल तुम लोग गर्दा मचाओगे एग्जाम में, एकदम 90% लाओगे नंबर, जिसने जिसने भी मन मन में आवाज में बोला है जीडीपी का फुल फॉर्म। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से हैं। तो देखिए कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, डेयरी भी आता है, मछली पकड़ना और खनन करना भी ये भी आता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। मतलब नोट जो आता है हम लोग के पास वो कौन जारी करता है, कौन छापता है। तो देखिए हम लोग के पास जो भी नोट आता है उसको भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करता है। उसी के पास प्रिंटर है। अगर तुमको दे देंगे तो तुम तो पूरा एकदम खाली 2000 ये सॉरी 2000 बंद हो गया, अब खाली 500 चलता है, खाली 500 प्रिंट आउट करोगे, पूरा एकदम 500 प्रिंट आउट करके हमको ला के देना, लेकिन फिर अपने पास नहीं रखना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो क्या होता है, वह कंपनी जिनका व्यवसाय जो है एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है उपभोक्ता का कर्तव्य है। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है। तो उत्पादन की तिथि की जांच करना ये उपभोक्ता का कर्तव्य है। अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, एमआरपी जिसको कहता है, क्या कहता है इसको, एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। उसके बाद है वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना ये भी। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी आपको हम करवाएंगे बहुत सारे
सेट इसी तरह का करवाएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।